हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको ऐसे गेस्ट से मिलाने वाली हूँ जो बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत सरप्राइजिंग है आप लोग के लिए। और मैं उनका नाम तो नहीं बताऊंगी अभी, डायरेक्ट आपको उनसे मिलाऊंगी। बट एक है कि मतलब आप शॉक्ड हो जाओगे उसको देखकर, और उस वो चीज़ मेरे से ही कुछ कनेक्टेड है। सो हियर शी इज़। Hello friends, hi, I'm Payal, the Xerox copy of Poonam. Are you shocked? तो फ्रेंड्स, आप लोगों को पता चल गया होगा आज मेरे पॉडकास्ट में कौन है। इट इज़ लाइक मैं क्या बोल सकती हूँ, ये मेरी जेरोक्स है या मैं उसकी जेरोक्स हूँ। आपको आज दो पूनम से मिलने को मिल रहा है, तो आपका भाग्य खुल गया है। समथिंग इंटरेस्टिंग। आपने बहुत पॉडकास्ट देखे होंगे, बट ये पॉडकास्ट में कुछ आपको डिफरेंट नॉलेज दूंगी। जो हमारा जो ट्विंस का नॉलेज है, हमारी जर्नी कैसे हुई, और ट्विंस जब पैदा होते हैं, या जो उनका सोच होती है, नेचर होता है, वो आपको आज हम बताएंगे कि हमारे नेचर में क्या फ़र्क है। हम दिखते तो एकदम जुड़वा है, बट हमारी डेस्टिनी अलग है, हमारी सोच कैसी है, वो सब आपके उसके बारे में आपको बताएंगे। ओके, आज मैं बताऊंगी हम ट्विंस की जुड़वा की जर्नी कैसे स्टार्ट हुई। व्हेन माय मम्मा वाज प्रेग्नेंट, तब मम्मा को भी नहीं पता था कि अंदर एक नहीं दो है। आई केम फर्स्ट एंड शी केम आफ्टरवर्ड, बट पेट में ये पहले थी और मैं बाद में थी। एग्जाम्पल दूंगी, लाइक एक बॉटल होती है, उसमें बॉल पहले डालते हैं जो, वो होता है पहला बच्चा, क्योंकि वो पेट में पहला आता है। और दूसरा जो आता है, दूसरा डालते हैं, वो दूसरा क्रिएशन होता है। बट जब उसको निकालते हैं तो वो पहला नहीं होता है, उसको बड़ा नहीं बोलते। जो सेकंड गया, फर्स्ट गया, उसको बड़ा बोलते हैं। yes, उसको बड़ा बोलते हैं। तो इसके नतीजे में ये बड़ी हुई और मैं छोटी हुई, बट हम दोनों में 20 मिनट का फर्क है। और टाइम, डॉक्टर के टाइम के हिसाब से जो ये पहले बड़ी है, बट पेट में ये बाद में पैदा हुई थी। आई वॉज वीक, वेरी वीक। मम्मा वॉज वेरी टेंशन कि ये बच्ची बचेगी कि नहीं बचेगी। डॉक्टर ने विटामिन की गोली दे दी, इसको देख लो आप, ये दवा है। एंड शी वॉज मोर हेल्दी अकॉर्डिंग टू मी। और डॉक्टर ने जवाब दे दिया था मम्मा को कि ये नहीं ये होगी, जबकि पहले ये पैदा हुई थी, मैं सेकंड थी, बट ये बहुत वीक थी, क्योंकि अंदर जो पैदा क्रिएशन इसका हुआ था, इसका बाद में हुआ। ओके, चलो यहाँ तो हो गए हम दोनों पैदा। वी आर गुड, मम्मी ने खिलाया पिलाया और मैं हो गई तंदुरुस्त। अब हमारी जर्नी चालू होती है। जैसे हम बड़े हुए, हम स्कूल में गए, वी आर सो सिमिलर। आपने जो देखा होगा, अब तो भी थोड़ा सा फर्क है। आई हैव अ शॉर्ट हेयर एंड शी हैव अ लॉन्ग हेयर, बट जब छोटे थे तब वी आर सो सिमिलर कि क्लास टीचर, स्कूल टीचर भी बोलती थी, यार इन दोनों को अलग अलग बिठा दो, अलग डिवीजन में बिठा दो, समझ में नहीं आता है पायल कौन है और पूनम कौन है। तो वी आर सो लकी। माई क्लास टीचर, इंग्लिश क्लास टीचर, आई थिंक सो इन 3rd स्टैंडर्ड, उसने बोला कि इन दोनों को हम लोग के पास आई स्पेशली बोलने के लिए, आप लोग को अलग क्यों बिठाया है। मैंने बोला, क्लास टीचर ने बोला अलग बैठने के लिए। एंड शी वेंट टू दैट क्लास टीचर कि इन दोनों अलग कभी नहीं बैठेंगे, बिकॉज आई एम जुड़वा और मुझे पता व्हाट इज द फीलिंग ऑफ जुड़वा। तो हम दोनों 10th स्टैंडर्ड तक एक ही बेंच में, एक ही जगह साथ में बैठे हैं। एंड वी हैव एंजॉय, बट बहुत लोगों को ब्लफ भी किया, बहुत लोगों को बेवकूफ़ भी बनाया। एंड हमारा एक चीज़ था कि हम लोग हर चीज़ के लिए रोते थे। दुकान में जाते थे तो हमें सेम कलर चाहिए था। एक मेरे ख्याल से 1st स्टैंडर्ड तक तो हमें एक कलर मिलने लगा। शॉप वाले बोलते थे सेम ड्रेस है, कलर भी सेम है। बट जैसे जैसे 2nd स्टैंडर्ड हो गए, 3rd स्टैंडर्ड हो गया, हमारे जैसे एज बढ़ने लगा, तो शॉप में हमें सेम कलर के ड्रेस नहीं मिलते थे। हमारा एक वीक पॉइंट था कि हमको साथ में बैठना है, साथ में खाना है, सेम हम दिखने चाहिए। हम लोग थोड़े से भी अलग हो जाते थे ना, कलर भी हमें अलग मिलता था। तो कोई इसको अगर बोलता था ये कलर अच्छा है ना, तो मुझे पिंच हो जाता था, क्यों नहीं यार ये कलर नहीं, हमको जो भी बोले सेम कॉम्प्लीमेंट दे। तो बट शॉप में जब जैसे हम बड़े होते गए, शॉप में अलग अलग कलर मिलने लगा ड्रेस का। हमारे क्रश भी सेम थे। हाँ, हमारा टेस्ट सेम था, हमारे कलर भी पसंद करते थे, तो सेम कलर पसंद करते थे। अब भैया बोलता था ये नहीं, हमारे पास तो अलग अलग कलर है। फिर वहाँ हमारा थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ करना
चालू होना चालू हो गया कि नहीं अभी हमें कलर से कॉम्प्रोमाइज़ करना ही पड़ेगा। तो चलेगा। फिर इसको बोलते थे ठीक है जो कलर तुझे पसंद है वो तू ले ले, जो कलर ऐसे हमारी कलर और नेचर से मैं आपको एक बात बताती हूँ। जब हम खेलते थे अपने फ्लोर में, तो हम बहुत सारे फ्रेंड्स थे, तो हम हमेशा बोलते थे यार छुपा छुपी खेलो बेस्ट गेम है, छुपा छुपी खेलो बेस्ट गेम है। और हम दोनों जब छुपते थे तो दिखाते थे कि एक फ्रॉक है येलो वाली, तो वो बोलते पूनम है, क्योंकि उन लोग ड्रेस से ही हमको पहचानते थे। और जैसे वो बोलते थे पूनम है तो पायल बाहर आती थी। तो वो तो बंदा बोलता था नहीं ये छुपा छुपी तो खेलना ही नहीं, बिकॉज आई विल नेवर आउट विद दिस गर्ल्स। तो ऐसा बहुत मज़ा आया। फिर एग्ज़ाम के टाइम पे मेरे को आई थिंक तो मेरे को तबीयत ख़राब थी और मेरा कुछ एटी था, एग्ज़ाम था एंड आई वॉज नॉट वेल। तो मेरी बहन ने बोला शी इज़ वेरी गुड इन थ्योरी, उसने बोला यार तू टेंशन मत ले, मैं फटाफट देख के पढ़ के देख कर आती हूँ। एंड उसने सुबह सिर्फ 1 घंटा बुक पढ़ा एंड शी गिवन एग्ज़ाम एंड आई पास। मैंने बोला यार ये तो बहुत ही अच्छा है, जुड़वे के फ़ायदे। बट कहाँ आप मत करना ये सब चीज़ें, बट जहाँ कहाँ नुकसान भी है फ़ायदे भी है, ऐसा नहीं है। बट आई एंजॉय व्हेन वी आर बोथ आर टुगेदर। हमको कभी फ्रेंड्स की ज़रूरत नहीं पड़ी, वी जस्ट टॉक। और हमारी एक चीज़ थी कि मम्मी ने तो हमारा नाम रख दिया था पूनम और पायल, लेकिन हमें कभी कोई अलग अलग नाम से नहीं बुलाता था। क्योंकि जब वो बुलाता था पूनम से तो उन लोग ये सोचते थे अब पूनम है कि पायल है, हर बार उनके लिए एक बहुत बड़ा क्वेश्चन होता था। तो उन्होंने सब लोग ने हमको अपने सराउंड, जब तक हम बड़े होते हैं तब तक हमको सब लोग ने पूनम पायल करके बोला कौन पूनम है कौन पायल है वो हम नहीं सोच सकते हैं, हम जो भी खड़ा रहेगा हम पूनम पायल करके बुलाते थे। तो हमको आज तक जो नाम मिला है वो पूनम पायल करके ही मिला है। I'll tell you one thing, जब हम जॉब करते थे तो आई यूज टू गो इन बैंड्रा एंड शी यूज टू गो एट चर्च गेट। हाँ वीटी। तो मैं इसके टाइम पे जाती थी ना तो सब बोलते थे अरे यार आप दादर उतरो ना, आप दादर यू हैव टू गो टू बैंड्रा ना। तो ये बोलती थी बाबा मैं वो दादर वाली नहीं हूँ, आई डोंट वांट टू एक्सप्लेन एवरीवन द होल स्टोरी। खाली बोलते थे हम ट्विंस है, मेरी बहन है वो दादर वाली है, मेरे को CST जाना है। और सेम विद मी, जब मैं इसके टाइम पे अगर चले गई सब लोग मुझे बोलते थे दादर में उतर दादर, मैं बोलती थी मैं वीटी वाली हूँ, मैं दादर वाली नहीं हूँ, मेरी बहन है जुगा। सो इट इज़ लाइक बहुत मज़ा आता था बोलने के लिए। बट एक चीज़ है, हम दिखने में तो एकदम सिमिलर है बट हमारा टेस्ट तो सेम है। फॉर एग्जाम्पल समथिंग चीज़ें जो है कुछ चीज़ें होती है, सब ट्विंस की होती होगी। जैसे बचपन से इसको सिर्फ मैथमेटिक्स में और अकाउंट्स में ये हमेशा होशियार रही है। इसको कैलकुलेशन बोलो, नंबर से इसको बहुत प्यार था और मैं नंबर में हमेशा 0। ये ड्राइंग में बहुत अच्छी थी तो मैं ड्राइंग में एकदम 0। सो हमेशा अपने मैथ्स का जो भी पेपर होता था मैं इसका क्योंकि हमारा रोल नंबर आगे पीछे रहता था बिकॉज ऑफ सरनेम तो हमेशा मैथ्स में यार पूनम दो सम्स तू मैं तेरे को दिखा देती, 2 आंसर तू मुझे दिखा दे, हमारा सॉर्ट हो गया, 35 मिल गया, हम पास हो गए। तो हमेशा मैथ्स में इसका कॉपी करके ही पास हुई हूँ। और थ्योरी में मैं हमेशा बहुत रहती थी, ये बेचारी पढ़ती रहती थी, पैरेट की तरह पढ़ती रहती थी बट फिर भी इसको याद नहीं होता था। एंड थ्योरी में मैं ऐसे कि एक बार भी पढ़ लूँ ना हाँ तो मुझे वो लिखना आ जाता था हाँ। तो जब भी ये थ्योरी को इसको देखना होता था ये मेरे को बोलती थी यार 2 या 4 आंसर मेरे को बता दे मैं पास हो जाऊँ, मेरा सॉर्ट हो जाए। मैं इसको बोलती थी मेरे को मैथ्स बता दे मैं पास हो जाऊँ। ऐसे तो हमने बीकॉम कंप्लीट कर लिया। सो ऐसे बहुत सारी चीज़ें होती थी जो ये नेचर है कि जो इसको मिलता था वो मुझे नहीं मिलता था सो ऐसे बहुत और भी हमारे। बट हमारी एक और बात हुई है, जैसे मैं अब्रॉड में रहती हूँ, मेरे हस्बैंड वहाँ काम करते, तो हम जब फ़ोन पे बात करते थे तो हम पूछते थे आज तूने क्या बनाया, तो ये बोलती थी आज गवार खाने को। मैंने वो सेम यार मैंने भी गवार बनाया। फिर कभी हम बोलते थे आज मेरे को कोक पिया यार, मेरे को आज बहुत मन हो, तो ये बोली जस्ट मैंने भी कोक ही पिया। कोइंसिडेंट बोलो या वॉट एवर, ट्विंस का चमत्कार बोलो, बट द थिंग्स हैपन सो सेम एट द सेम टाइम। हम तो शॉक होते थे कि ये ऐसे कैसे हो गया। सर दुख रहा है तो सर भी हमको सेम दुखता था, जब मेरे को सर दुखता था फीवर भी साथ में आता था जबकि हम अलग अलग जगह पे रहे तो भी हम एक दूसरे से जब बात करते थे यार कल मेरे को फीवर आया, मुझे भी फीवर आया। सो इवन हम भी वो चीज़ों को लेके एकदम ये हो जाते शौक कि इतना ट्विंस में इतनी सिमिलरिटी है कि चीज़ों को मतलब हम जज नहीं कर पाते थे उस चीज़ को।
और एक चीज़ बता देते हैं, जैसे ट्विंस में एक चीज़ और होता है कि जो चीज़ इसको मिलेगी लाइफ में वो मुझे कभी नहीं मिलेगी। फॉर एग्जांपल मैं अगर मेरे पास बहुत ब्यूटी और एक्सप्रेशंस रहते थे, इसके पास एक्सप्रेशंस नहीं रहते थे। और अगर इसको पैसा मिल रहा है तो मेरे पास पैसा नहीं आएगा, इसको हस्बैंड का सुख मिलेगा तो मुझे हस्बैंड का सुख नहीं मिलेगा। ऐसे दुकान में बहुत एक अच्छी चीज होती ना तो पूनम तो बोलती है मैं ही लूंगी, आई हैव टू थिंक नाउ, अभी ये दूसरा भैया मंगा के दो। मम्मी बोलती थी मेरे दो बेटियां हैं, एक तो आप मंगा कर दे दो क्योंकि दूसरी वाली नाराज हो जाएगी। चीजों में तो हमने दुकान लोग से मांग लिया, बट जो बोलते हैं ना गॉड देता है वो हम उसमें नहीं कर सके। ट्विंस में एक ही खाली हमें जो ड्रॉबैक लगा है वो यही चीज है कि जो अगर एक को, बिकॉज वी आर कंप्लीट, यू नो, बोला जाता है ट्विंस इज कंप्लीट, उसको आधा किया है तो कंप्लीट में कैसे हो गया? अगर इसको पैसा मिल रहा है तो कंप्लीट को मिला है, बट मिला इसको है, इसको कुछ नहीं मिला है। अगर मेरे को स्पिरिचुअलिटी बहुत मिली है तो स्पिरिचुअलिटी भी हम दोनों में से एक है, तो इसको मिली है तो इसको नहीं मिली, इसको मटेरियलिस्टिक लाइफ मिली है तो मुझे स्पिरिचुअल है, बट दोनों में हम मजा रहते हैं, हम साथ में एंजॉय करते हैं जो भी है। बट वो ड्रॉबैक एक ट्विंस का हमने मार्क किया है अपने लाइफ में। या वी ऑलवेज लाइक टू बी स्टे टुगेदर, टॉक एंड टॉक, हम एक दूसरे के बिना रह नहीं सकते हैं। वी फील कंप्लीट व्हेन वी आर टुगेदर। एंड इवन हमारे जब हस्बैंड होते हैं तो यही हो जाते हैं, जब हम मिल जाते हैं ना तो हस्बैंड साइड में रहता है, साइड में रहता है, या वो जेलसी पावर उनमें रहता है कि यार इन दोनों को साथ में नहीं मिलाएंगे, अगर इन दोनों साथ में मिल गए तो हम साइड में हो जाते हैं। और हस्बैंड को ये भी एक पॉइंट भी मालूम हो जाती है हमारी कि अगर अपनी बीवी को खुश करना है बस एक दूसरे से इनको मिला लो, इनको जन्नत मिल जाती है। yes, that is there. और एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि हमारे जो नेबर्स थे, हम लोग इतने ट्विंस और इतने सिमिलर दिखते थे, और सिमिलरिटी का एक मतलब आपको मैं बता नहीं सकूंगी कि इतने कि जब नेबर ने कोई कंपटीशन पेपर में आया था, फॉरेन का कुछ कंपटीशन था कि ट्विंस के फ़ोटोज़ भेजो, और उन्होंने, हमारे नेबर ने रैंडमली हमारा फ़ोटो भेज दिया था क्योंकि हम लोग बहुत उनके घर पे जाते थे, वो फ़ोटो बहुत क्लिक करते थे हमारे, तो रैंडमली भेजा और उनको इतना अच्छा प्राइज़ मिला क्योंकि वो इतने हम अच्छे दिखते थे, इतने ट्विंस दिखते थे। एंड बाद में आज मैं बताऊं, मेरी डॉटर एंड इसकी डॉटर जब जाते हैं तो उन लोग को लोग ट्विंस बोलते हैं। मे बी सम माई फीचर्स एंड इसकी फीचर्स इसके डॉटर में गए, तो व्हेन दे वॉक टुगेदर दे आर टेलिंग ये दोनों ट्विंस है क्या? नहीं बाबा, दे हैव 1 year डिफरेंस, दे आर नॉट ट्विंस। और हम दोनों अलग अलग माँ से वो पैदा हुए, लेकिन फिर भी उन लोग को ट्विंस बोला जाता है आज की, इतना तो हमारे में इतनी सिमिलरिटी है। हाँ। और एक बात बोलूँ मैं, जब मैं गई थी फॉरेन, जब मेरी शादी हुई थी तो मुझे तो कोई इतना बुरा नहीं लगा था, बट शी वॉज वेरी अटैच टू मी, शी वॉज गेट सो अपसेट, मीन्स मतलब एक दिल का टुकड़ा जा रहा है। क्योंकि इतनी आदत हो गई थी एक दूसरे के साथ रहने की। हम लोग, आपको आदत की मैं बताऊं एक चीज़, कि मेरी मम्मी परेशान हो जाती थी, हम अगर बोलते थे हमको साथ में ही काम करना है, अगर रोटी बनाना है तो ये तवा में रोटी सेकेगी तो मैं बेलूंगी, यही शर्त होती थी, तो हम रोटी बनाएंगे। तो मम्मी बोलती थी यार एक जाके नीचे से कुछ सामान लेकर आ जाओ, एक रोटी बना दो। हम बोलते थे नहीं, हमें अलग 1 मिनट अलग होना पसंद नहीं था। जो हमारे बिल्डिंग वाले ने कभी हमको अलग नहीं देखा, और जब उन लोग अलग देखते थे ना बाद में तो बोलते अरे तेरी बहन कहाँ है? yes, क्योंकि उनको इतनी आदत थी ना, ब्रेड लेने जाना है, कुछ भी लेने जाना है, मम्मी साथ में ही जाएंगे, साथ में ही जाएंगे। आज भी हम लोग एक दूसरे के जब बिल्डिंग में जाते हैं जहाँ हम रहते हैं, तो इसके पास जाऊंगी, अगर इसके नेबर में या बिल्डिंग वाले ने किसने मुझे देख लिया तो बोलेंगे हाय पायल, तो फिर मैं तो बोलती नहीं हूँ कि मैं पूनम हूँ, कि इतना मेरे में एनर्जी अभी तो नहीं होती है, बचपन से बोल बोल के हम थक गए, तो हम बोल देते हैं हाय। फिर सेकंड बार मिलती है फिर भी वही बोलते हैं हाय पायल, तो फिर मैं बोलती हूँ, तब मुझे बोलना पड़ता है ना, ये सेकंड बार हो गया, अब मैं नहीं हूँ, मैं पूनम हूँ। सो ऐसे बहुत सारी चीज़ें होती है। फिर ये जब मेरे बिल्डिंग में आती है तो इसका नेचर जल्दी किसी स्ट्रेंजर को स्माइल करना नहीं है, और मेरा नेचर है कि मैं सबको स्माइल कर देती हूँ। मैंने बताया ना, हर चीज़ हम दोनों को नहीं मिलती है। तो जब ये मेरे बिल्डिंग में आती तो मेरे बिल्डिंग वाले मुझे बोलते तेरी बहन से मिली थी, तो मैंने कहा अच्छा ठीक है। हमको पैसे तो कन्फ्यूज़ होते हैं, बट पता चल जाता है कि अभी वो ज़्यादा स्माइल स्ट्रेंजर को नहीं देती है, तो उसके फेस में स्माइल नहीं था, तो हम समझ गए कि वो पायल है।
थैंक यू। इससे ही हम अपना पॉडकास्ट ख़त्म करते हैं। बहुत इन्फॉर्मेशन दे दिया और हमें भी ऐसे क्यूरियस है हम लोग इन्फॉर्मेशन पाने के लिए। सो जो भी ट्विंस है और उनके साथ उनका एक्सपीरियंस अगर आप कमेंट बॉक्स में शेयर करेंगे तो हमें भी समझेगा कि ऐसे ट्विंस में होता है, कैसे होते हैं। क्योंकि हमें तो इतना नहीं हमने जाना है, हमने आज आपको पूरी अपनी जर्नी बता दी कि ट्विंस में क्या क्या होता है। सो प्लीज़ आप भी अपना शेयर कीजिए कमेंट बॉक्स में। ओके, थैंक यू, बाय।